student, welcome back to in my channel. Today's in this video we are going to talk about the rebel. आज हम इस वीडियो के अंदर रेबल पोयम को पढ़ेंगे और रेबल का मतलब होता है विद्रोही। रेबल के पोयम को पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड करेंगे, डू यू नो एनीवन who always disagrees with you or your friends or like to do the opposite of what everyone thinks they should do? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा आप या आपके मित्रों से असहमत रहता हो या उन कार्यों के विपरीत कार्य करना चाहता हो जिन्हें हर कोई सोचता है कि उन्हें उन कार्यों को करना चाहिए? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किसी शब्द के बारे में सोचो। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ उन चीज़ों के बारे में बातें करो जो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः करता है। नाउ रीड द पोयम। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सभी अपने बाल छोटे रखते हैं तो विद्रोही अपने बाल लंबे रखता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब सभी के बाल लंबे रहते हैं तब विद्रोही के बाल छोटे कटवा लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सभी छोटे बाल रखते हैं तो विद्रोही है वो लंबे बाल रखता है, यानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों का उल्टा कार्य विद्रोही के द्वारा करना। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब क्लास में पाठ के समय, पढ़ते समय जब बात करते हैं तो विद्रोही एक शब्द भी नहीं कहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन जब पाठ के समय कोई भी बात नहीं करता है तो विद्रोही अशांति फैलाता है, मतलब सभी को डिस्टर्बेंस करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. यानी जब सभी यूनिफॉर्म या विद्यालय के नियमित वस्त्र पहनते हैं तब विद्रोही अन्य रंगीले व भड़कीले कपड़े पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. यानी जब अन्य भड़कीले वस्त्र यानी कपड़े पहनते हैं तो विद्रोही सादगी से कपड़े पहनता है। In the company of dog lovers, the rebel express a प्रेफरेंस फॉर कैट्स। प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, है ना, यानी जब सभी लोग को डॉग प्रिय होता है यानी डॉग को पसंद करता है तो विद्रोही है वो कैट्स को पसंद करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। यानी जब सभी लोग बिल्ली को लाइक करते हैं, बिल्ली को चूज़ करते हैं तो विद्रोही है वो कुत्ते को पसंद करता है। Now, when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सूर्य की प्रशंसा करते हैं तो विद्रोही बारिश की आवश्यकता पर बात करता है या टिप्पणी करता है। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी बारिश का स्वागत करते हैं तब विद्रोही सूर्य की अनुपस्थिति पर दुख व्यक्त करता है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सभी सभा में जाते हैं, सभी असेंबली में जाते हैं तो विद्रोही घर में रहकर बुक पढ़ता है ना। और When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब सभी घर पर रहकर बुक पढ़ते हैं तो विद्रोही सभा में जाता है। जैसे कि हमने ऊपर की जितने भी स्टेंजा पढ़े हैं
उसमें हमने एक चीज़ को देखा कि विद्रोही के जो काम करता है ना, वो हमारे किए गए कार्यों का जस्ट वो उल्टा काम करता है। फिर है आगे, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़ द रेबल सेज नो थैंक यू। जब सब किसी वस्तु को धन्यवाद स्वीकार करते हैं तो विद्रोही उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करता है। आगे है, नो व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल सेज यस प्लीज़। जब सभी उसे अस्वीकार करते हैं तो विद्रोही इसके विपरीत उसे सहर्ष स्वीकार करता है, बड़े प्यार से उसे स्वीकार करता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत अच्छा है कि हमारे बीच ऐसे विद्रोही है। कभी कभी आप एक विद्रोही होना सहज रूप से अच्छा नहीं समझेंगे। तो हमने इस पोयम के अंदर ये देखा कि हमारे द्वारा यानी सभी के द्वारा किए गए कार्यों का विपरीत कौन करता है, विद्रोही काम करता है ना। हमारी पोयम यहीं पे फिनिश्ड होती है। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, नाउ थैंक यू।